ममता बनर्जी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अपना केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये वो लोग हैं जिनसे कुछ बाल तक तो सीधा हुआ नहीं मोदी जी का, कि चढ़कर मुगलों की छाती पर ध्वजा हमने लहराया है, चढ़ के मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है, कब्र से उठ के देख ले बाबर, हमने राम मंदिर वहीं बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूपीएम। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के ऊपर। जब से बिहार में नई सरकार बनी तब से लगातार जो है बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। आइए हम जनता की बात सुनते हैं, जनता क्या एक्चुअल में सोचती है जो यूपी में था बिहार में जा चुका है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जैसे कि सर लगातार जैसे नए सरकार के गठन हुए तब से जो है लगातार बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, इस पे आपका क्या पर्सनल प्रतिक्रिया है, बताइए थोड़ा सा। सर देखिए, बुलडोजर किस पर किया जा रहा है? जो संवेदनशील लोग हैं, जो देश में अराजकता फैला रहे हैं, जो देश को गंदा करने की साजिशें कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर एक्शन लिया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कोई गलत काम कर रही है। मैं सरकार का समर्थन करता हूँ, सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है। क्योंकि देखिए, अगर लाल किले पर आकर कोई आतंकवादी कश्मीर से आके फरीदाबाद में घर लेके रहता है और उसके घर से 2900 किलो RDX बरामद होता है, तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उनके घर में जितने भी लोग हों उनको अरेस्ट करा जाए और सही से डंडा डाला जाए पीछे से, ताकि पता लग सके कि उनके परिवार के सदस्य भी इन साजिशों में उनके साथ तो नहीं है। तो जो भी मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी या अमित शाह जी, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बाबा जी का बुलडोजर यूपी के साथ साथ आप देख लीजिए, अब पूरे हिंदुस्तान में चलने लगा है, तो ये चलना भी चाहिए। अगर हमारे देश में यहाँ कितने तमाम दुनिया घूमने आ रही है, वो किसी भी मजहब की, किसी भी धर्म की हो, लेकिन अगर कोई सुअर का बच्चा यहाँ आके फट जाएगा, मरने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन है तो वो निर्दोष ना। हाँ। उनके परिवार के लोगों को क्या पता था ये बात कि मेरा बच्चा बाजार जाएगा, वापस लौट के ही नहीं आएगा? तो आप बताइए, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसा ही होते रहना चाहिए, तभी देश का विकास होगा, तभी देश में सुधार होगा। ये बताइए, जैसे कि बिहार में लगातार बिहार के सभी जिला में, जहां तक लग रहा है सभी जिला में बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, तो ये जो है यूपी में लगातार चल रहा था, अब बिहार में चल रहा है, तो सरकार क्या बताना चाह रही है आप? सर देखिए, पहले तो SIR का मुद्दा उठाया जा रहा था बिहार में, और बिहार में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना ली है। तो उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब SIR का मुद्दा उठाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वो जो वहाँ पे मुमताज बानो बैठी हुई है ना, मुमताज बानो इसलिए कह रहा हूँ, ममता बनर्जी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। जो ये लोग चाहते थे वो उन्होंने कर लिया है। वो ब्राह्मण समाज से एक पैदा हुई महिला जाकर मुसलमानों का सहयोग कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, तो मैं उसको मुमताज बानो कह रहा हूँ। इसीलिए तो ये कहना गलत नहीं होगा, लाजमी होगा कि अगर आप अपनी राजनीति के चक्कर में देश को गंदा कर रहे हो, अपनी राजनीति के चक्कर में देश को बर्बाद कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। इसके खिलाफ अगर SIR की जाँच की जा रही है, उनके खिलाफ करी जा रही है। जो लोग हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, इन लोगों को आपत्ति क्यों है? क्योंकि जो पार्टियां आपत्ति जता रही हैं SIR के विरोध में, वो उनका वोट बैंक है। अब देखिए जैसे कि सर आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है ना आपत्ति जता रही है, तो स्वाभाविक है उनका आपत्ति जताना। उनका कहना है कि हमारे वोट को काटा जा रहा है। अच्छा, स्पेसिफिक टारगेट किया जा रहा है हमारे वोट को, जैसे बिहार में टारगेट किया गया था विपक्षी दल के वोटों को। हाँ। सर एक चीज बताइए, यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी वहां पर पश्चिम बंगाल में। आप एक चीज बताइए, ये मुमताज बानो अब इनको डर क्यों सताने लगा? यूपी जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, बिहार जीत लिया, और ये अपना हरियाणा जीत लिया, और अपना मध्य प्रदेश जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, सब जीत लिया, उत्तराखंड जीत लिया। अब इसको अपना डर ये सता रहा है कि कहीं मोदी जी आके पश्चिम बंगाल से मेरे को लात मार के नीचे ना गिरा दे कुर्सी से। इसीलिए जी आपने बोला कि डर सता रहा है। देखिए, डर सताना बिल्कुल स्वाभाविक ही, डर सताएगा। जैसे कि बोला जा रहा है, विपक्षी दल के नेतागण बोल रहे हैं कि बिहार में तो भैया आपने चोरी कर ली, वोट कटवा दी, अब हमारे भी कटवा करके हमारा भी पता साफ करना चाह रहे हो आप, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या लग रहा है सच में वोट चोरी हो रही है, वोट काटा जा रहा है, लोगों को स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया जा रहा है? सर आपको एक चीज बताऊंगा और आपके चैनल के माध्यम से कुछ दिखाऊंगा अभी थोड़ा सा, और आपको वो चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो सुनने में बड़ा मजा आएगा। यहाँ खड़ी हुई जो जनता है उसको भी बड़ा मजा आएगा सुनने में। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और
अपना केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये वो लोग हैं जिनसे कुछ बाल तक तो सीधा हुआ नहीं मोदी जी का। ठीक है, छातियां पीटने के अलावा इन्होंने कुछ किया तो है नहीं। और क्या कह रहे हैं राहुल गांधी जी, क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, क्या कह रहे हैं ममता बनर्जी, मायावती, ओवैसी, ये सब मिलके क्या कह रहे हैं कि मोदी चोर, पहला। नंबर 2 ईडी चोर, तीसरा सीबीआई चोर, चौथा इलेक्शन कमीशन चोर, पांचवा अमित शाह चोर, छठा आप लोगों को भी चोर बता दिया कि मीडिया भी चोर। ठीक है, और सातवां हिंदू भी चोर, हम भी चोर, क्योंकि हम हिंदू है ना, हम भी चोर। अरे मेरे भाई राहुल गांधी जी, तो बचा कौन? ये पप्पू वाली बातें करना कब छोड़ोगे? ये बताओ, ये कब छोड़ोगे? और अपने साथ साथ जहां पर जाके बैठते हो वहां पर पनौती ले जाते हो। अखिलेश यादव के साथ में रहे, उनको भी बेचारे को यूपी 2-2 बार हरवा दिया। अच्छा, ठीक है, उसके बाद तेजस्वी यादव के पास गए, उसको भी हरवा दिया। उसके पहले मायावती के संग इन्होंने सांठगांठ करी थी, उसको भी हरवा दिया। दिल्ली में केजरीवाल के संग सरकार बनाने जा रहे थे, उसको भी बेचारे को हरवा दिया। ये पनौती नहीं तो और क्या है? आप बंगाल में भी यही होगा क्या? अरे मैं कह रहा हूँ, भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी जाके ना ममता बनर्जी के संग हाथ मिला ले कि हम आपके संग सरकार बनाएंगे, हम आपके साथ सरकार बनाएंगे। तो मेरी दिली ख्वाहिश है ये पनौती उनके ऊपर भी बैठ जाएगी और भाजपा सरकार जो है पूर्ण बहुमत से अपनी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। अच्छा, बीच में जो है ना टीएमसी के नेता एक बयान दिया है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे बंगाल में, इसमें भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, इन लोगों को अपनी राजनीति चमकानी है। राजनीति के चक्कर में ये इतने अंधे हो चुके हैं। आपको एक चीज बता देता हूं, मोदी जी ने जो काम किया है 500 साल में, इतिहास उठा के देख लीजिएगा, 500 साल में किसी माई के लाल में ये दम नहीं थी कि अगर वो मंदिर बनवा देता। ये मोदी और योगी की देन है, हम सबको गर्व होता है मोदी और योगी के ऊपर, उन्होंने ऐसा काम किया। तो इसके लिए एक आपको शायरी सुनाना चाहूंगा कि चढ़कर मुगलों की छाती पर ध्वजा हमने लहराया है, चढ़ के मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है, कब्र से उठ के देख ले बाबर, हमने राम मंदिर वहीं बनाया है। ठीक है, तो आपको जागने की जरूरत है। अगर ये देखिए यूपी में गंदगी, इन्होंने बहुत साल यूपी में गंदगी फैला ली, अब ये कहाँ चले गए हैं? उठ के चले गए पश्चिम बंगाल में कि हम वहां पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अरे बाबर उठ के कहीं भी खड़ा हो जाएगा कि आप बाबरी मस्जिद बनाने लगेंगे। कभी जम्मू कश्मीर में, कभी यूपी में, कभी पश्चिम बंगाल में, कहीं भी मतलब। तो सर ये जो बनवा रहे हैं इसमें गलत भी तो नहीं है कहीं से? अच्छा, आप बताइए, गलत है कहीं से बनवाना? सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 150 एकड़ जमीन जो थी वो मुसलमान भाइयों को दी थी अपनी मस्जिद बनवाने के लिए। उसके बाद, गलत तो नहीं कह रहा मैं, उसके बाद राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा था वो हिंदू धर्म के खिलाफ देते हुए, सनातन धर्म के फेवर में देते हुए, ठीक है, सनातन धर्म के फेवर में देते हुए उन्होंने राम मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की थी और कह दिया था कि आप लोग अपना राम मंदिर बना लीजिए। तो अगर देश का संविधान, देश की सुप्रीम कोर्ट अगर आपको जगह अलाट कर रही है, आप यूपी छोड़कर आप पश्चिम बंगाल में वहां पे बनाने जा रहे हैं, तो ये सर राजनीति नहीं तो और क्या है? हाँ, आप बात आ गई राजनीति की सर, आपने खुद के मुंह से बोल दिया है। ये बताइए, एक नेता इधर राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं, एक बाबरी मस्जिद पर कर रहा है, तो मतलब ये कोई गलत तो नहीं है? हाँ सर, एक चीज बताइए, आपने राम मंदिर वालों को या सनातन धर्म वालों को या हिंदुओं को कहीं पर रोड पर उतरकर आतंक मचाते हुए देखा है? नहीं देखा। आपने बरेली वाला ताजा किस्सा अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है, वो भी आपने सुना होगा। ठीक है, एक मौलाना उठ के कह देता है आई लव मोहम्मद के नारे लगाने के लिए सड़कों पर निकाल देता है छोटी छोटी उम्र के बच्चों को। आप बताइए ये कहाँ तक जायज़ है? और अगर कानून उसके खिलाफ एक्शन लेता है और संविधान उसके खिलाफ एक्शन लेता है तो सबके पिछाड़े में आग लग जाती है। और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आप बता दीजिए कहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है कि आप जाके रोडों पे प्रोटेस्ट करो, आप जाके रोडों पे दंगे करो? कहीं भी नहीं दिखाया गया। लेकिन एक ही मजहब के लोग वहाँ पे हमेशा क्यों आते हैं? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ मुसलमानों के नाम से ना रोटियां सेकना चाह रही हैं, बार बार कोई दूसरा और मुद्दा तो है ही नहीं इनके पास, तो ये क्या करें?
बार बार एक ही मुद्दा मिल जाता है। तो ठीक है, जैसे सब राजी, जैसे प्रभु राजी, वैसे हम राजी। आप बाबरी उठाओगे, हम श्री राम जी को लाएंगे। आप जितनी बार बाबरी मस्जिद बनाओगे, हम उतनी बार राम मंदिर लाएंगे। और राम मंदिर वहीं बनाएंगे, बाबर की छाती पर चढ़कर बनाएंगे।